अपने उबाऊ लंबे भाषण में छोड़ दिया। ये सच्चाई है कि लिखित पत्र आरएसएस ने दिया था अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का, जब देश भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था, तो जानबूझकर उन्होंने आरएसएस का नाम लिया, शायद बदला लेने के लिए, क्योंकि भागवत जी ने कहा था कि शिक्षा और चिकित्सा का बाजारीकरण हुआ। उस आलोचना से आहत होकर जानबूझकर वो आरएसएस का नाम लाए, बोले सबसे बड़ा एनजीओ है। यानी गड़े मुर्दे उखड़े, लोग याद करें उस पत्र को, आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों के साथ देने को। मैं तो समझता हूँ मोदी जी, वो एक उपयुक्त जगह थी जहां आपको बोलना चाहिए था कि सीज फायर, क्योंकि लाल किला देश की आज़ादी का हमारा प्रेरणा रहा है, तो आपको वहां बोलना चाहिए था कि ये सीज फायर जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराया, बल्कि दोनों सेनाओं के बीच में हुआ है। पर फिर आप चूक गए, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, आप भटक गए। काश आप ऐसा करते। 28% की स्लैब न समाप्त हुआ है, अभी घोषणा भर है। मोदी की घोषणाएं 15 लाख की, 2 करोड़ रोजगार की, लोग इंतजार कर रहे हैं। इसका भी इंतजार करें, जब ये होगा तब मैं प्रतिक्रिया दूंगा। अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की पहले 6 महीनों की प्रगति का ब्यौरा दिया है और साथ ही अटल कैंटीन भी अब शुरू हो रही है दिल्ली में भोजन मिलेगा 5 लोग। डूब कर पहुंची होंगी वो भाषण देने। जो वहाँ ड्रेनेज पूरी तरह समाप्त हुआ है, वो साबित करता है कि ये सरकार नकारा है, अपने वादे पे खरी नहीं उतरी। भारत के लिए ट्रंप ने कहा कि अभी कोई नया तेल शुल्क नहीं लिया गया, लेकिन कुछ हफ्तों में कदम उठाने की चेतावनी हुई है। 50% जो उन्होंने टैरिफ लगाया है उसमें राहत की घोषणा तो नहीं की, और 50% अगर टैरिफ है तो ये देश के लिए अच्छी खबर नहीं। देश की आज़ादी के बाद जो सबसे पवित्र चीज़ हमें मिली वो भारत का संविधान। भारत के संविधान में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी को उसके अधिकार देती हैं, व्यक्तिगत अधिकार देती है, गारंटी देती है, पर सबसे बड़ा अधिकार है एक आदमी एक वोट। भारतीय जनता पार्टी उन वोटों की चोरी कर रही है, इलेक्शन कमीशन उसकी सांठगांठ से चोरी कर रहा है। राहुल गांधी उसी संविधान को बचाने निकले, उस वोटिंग राइट को बचाने के लिए निकले हैं जो बैकवर्ड का है, शेड्यूल कास्ट का है, गरीब सवर्णों का है, मुसलमानों का। तो मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल होगी। यह हमें याद दिलाती है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को। मुझे पूरा भरोसा है वहीं से चिंगारी सुलगी थी जो बन गई थी ज्वाला, और ब्रिटिश हुकूमत उसमें भस्म हो गई थी। यहीं से राहुल गांधी की यात्रा से एक चिंगारी निकलेगी और वोट चोरी करने वाली सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ शंखनाद होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।